तो दोस्तों अगर आप भी आरटीपीएस सर्विस पर जा करके आय आवासीय जाति के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं और आपकी सर्विस पूरी तरीके से डिजेबल हो चुकी है, काम नहीं कर रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं राहुल। टेक्नो पांडे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ क्लियर करने वाले हैं कि वर्तमान समय में पिछले एक सप्ताह से आरटीपीएस सर्विस जो है पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। तो दोस्तों आरटीपीएस की तरफ से आय आवासीय जाति बनाना अब और आसान हो चुका है। तो आइए दोस्तों, वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आय आवासीय जाति अगर आप भी ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो कैसे होगा और कहां से होगा। आइए दोस्तों, वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर सर्च वाले बॉक्स में चले जाते हैं, गूगल में टाइप कर लेते हैं आरटीपीएस बिहार। अब जैसे ही दोस्तों आरटीपीएस बिहार करते हैं तो यहां पर पहला जो ऑप्शन आता है आरटीपीएस 2 करके, यहां पर हम सिंपली टैप कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आरटीपीएस की मुख्य सर्विस जो है उसके होम पेज पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम पहले क्या करते थे कि यहाँ पर जैसे ही मुख्य पृष्ठ पर आते थे तो यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पर टैप करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लॉगिन के लिए आगे बढ़ते थे। अब दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर आगे बढ़ते तो एक नया इंटरफेस हमारे सामने खुल करके आता था, जिसमें मोबाइल नंबर के माध्यम से हम अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाते थे। अभी भी दोस्तों आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करने के लिए बोला जाएगा। तो सिंपली दोस्तों हम क्या करते थे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल लेते थे, पासवर्ड याद है तो पासवर्ड डाल लेते थे, या अगर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड लेस ऑथेंटिकेशन करते थे। उसके बाद आई कंसेंट टू मेरी पहचान पर टैप करते थे। उसके बाद साइन अप वाले बटन पर टैप करते थे। उसके बाद मोबाइल ओटीपी पर एक ओटीपी गिरता था, ओटीपी सबमिट करते ही दोस्तों हम लोग लॉगिन हो जाते थे। लेकिन दोस्तों अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप यहां से लॉगिन नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपना आय आवासीय जाति बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर लॉगिन तो हो जाइएगा, बट आरटीपीएस की सर्विस का लाभ नहीं ले पाइएगा। आपको दोस्तों करना क्या होगा, जैसे देख लीजिए मैं आपको दिखा देता हूं कि हम लोग यहां पर, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जल्दी से हम एंटर कर लेते हैं। आपको दिखा देते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एंटर करते थे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पासवर्ड याद नहीं है तो पासवर्ड लिस्ट ऑथेंटिकेशन पर टैप करते हैं। उसके बाद आई कंसेंट टू मेरी पहचान करते हैं। उसके बाद साइन वाले बटन पर टैप कर देते हैं। अब जैसे ही दोस्तों साइन वाले बटन पर टैप करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर ओटीपी ऑन मोबाइल यहाँ पर लिख करके आएगा। यहाँ पर दोस्तों टैप कर लिए, उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर हम टैप कर दिए। अब जैसे ही दोस्तों टैप किए उसके बाद हमारे मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी गिरता है। अब जैसे ही दोस्तों ओटीपी हम यहाँ पर सबमिट करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 442303 यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि 442303 यहाँ पर हम डाल कर दिखा देते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों हम ओटीपी डाल लिए उसके बाद यहाँ पर साइन इन वाले बटन पर हम टैप कर दिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि आपके सामने एक नया वेबसाइट जो है पूरी तरीके से ओपन होके आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम बिहार स्टेट सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं, बिहार में 38 ज़िले हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका सारा जिला का जितना भी सर्विस है ये आपके सामने विजिबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर आरटीपीएस सर्विस जो है यहाँ पर आपको इनेबल नहीं मिलने वाली है। तब आप ये पूछे कि भैया आखिर आरटीपीएस के सर्विस का लाभ हम कहाँ से लेंगे। उसके लिए दोस्तों आपको सिंपली करना क्या होगा, ये अकाउंट जो है पूरी तरीके से आपको लॉग आउट कर जाना है। लॉग आउट करने के बाद दोस्तों आपको होम पेज पर दोबारा से यहाँ पर बैक कर जाना है। न्यू टैब में दोस्तों यहाँ पर दोबारा से हम टाइप करते हैं आरटीपीएस बिहार। अब जैसे ही दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आरटीपीएस 2 वाले बटन पर हम टैप कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर होम पेज पर हम दोबारा से आ चुके हैं। देख सकते हैं आपके सामने होम स्क्रीन पर जब से वेबसाइट पूरी तरीके से क्रैश हुआ है तब से वेबसाइट इस तरीके से स्लो काम कर रहा है। थोड़ा सा 5 से 10 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम आपका यहाँ पर लग रहा है। आप ये मत सोचिए कि हमारी इंटरनेट स्पीड कम है, इंटरनेट स्पीड बहुत ही फास्ट है। उसके बावजूद भी यहाँ पर सर्विस जो है बहुत ही स्लो काम कर रही है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप आरटीपीएस पर जा करके आय आवासीय जाति कहाँ से बनाने वाले हैं। सिंपली दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे स्क्रॉल करने के साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, सबसे पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पर दोस्तों सिंपली आप टैप कर देंगे। जैसे दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन, जाति प्रमाण पत्र का निर्गमन, आय प्रमाण पत्र का निर्गमन। अब दोस्तों हमें मान लीजिए आवासीय बनाना है तो यहाँ पर सिंपली हम टैप कर देंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन विजुअल हो जाएगा, अंचल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला स्तर पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बनाना है अंचल स्तर पर, जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं उसके माध्यम से दोस्तों यहाँ पर बनने वाला है। सिंपली दोस्तों इसमें आसानी ये हो गई है कि अब आपको वहाँ पर लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह डालना बिल्कुल भी नहीं है। टैप करने के बाद आपके सामने जो है फॉर्म नंबर 12 आपके सामने विजिबल हो जाएगा, निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र राजस्व अधिकारी स्तर से। अब दोस्तों यहाँ पर आप अपना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अभिवादन में जो है कोई नहीं या श्रीमती या श्री जो भी हो वो यहाँ पर डाल करके मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट इंग्लिश में आपको नाम डाल लेना है, आवेदक का नाम आपको हिंदी में डाल लेना है, नेम ऑफ फादर इंग्लिश में डाल लेना है, पिता का नाम जो है यहाँ पर हिंदी में डाल लेना है, नेम ऑफ मदर आपको यहाँ पर इंग्लिश में डाल लेना है, माता का जो नाम है यहाँ पर हिंदी में डाल लेना है। अगर विवाहित हैं, अगर कोई महिला है विवाहित है तो उनके हस्बैंड का नाम इंग्लिश में जाएगा। उसके बाद आपको दोबारा से यहाँ पर पति का जो नाम है हिंदी में डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आवेदक का मोबाइल नंबर।
जिस भी आप कस्टमर का यहाँ पर मोबाइल नंबर मेंशन करिएगा, उस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गिरेगा। वो ओटीपी डालने के बाद आपका फॉर्म जो है तभी आगे बढ़ पाएगा। उसके बाद आवेदक का ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पता जो है अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है। जिला सेलेक्ट कर लेना है, सब डिवीज़न सेलेक्ट कर लेना है, ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ग्राम पंचायत ही सिलेक्ट करिएगा। अगर कोई व्यक्ति नगर निगम से आते हैं तो नगर निगम सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वार्ड संख्या सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाँव सेलेक्ट कर लेना है, डाकघर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद थाना आपको सिलेक्ट करने के लिए आएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू डाटा यहाँ पर पिन कोड डाल लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बोल रहा है आवेदक का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो। अब यहाँ पे दोस्तों आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आप अगर आय आवासीय जाति बनाने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो देना है। सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी कस्टमर का फ़ोटो खींचिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से, तो वहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि फ़ोटो पर सिग्नेचर होना चाहिए उस व्यक्ति का जिसका आप आय आवासीय जाति अप्लाई कर रहे हैं। तो फ़ोटो के ऊपर सिग्नेचर होना दोस्तों मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर आप यहाँ पर फ़ोटो पर सिग्नेचर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म जो है 10 से 12 दिन के बाद जो मिलने वाला आपका आवेदन करने के बाद जो एप्लीकेशन रहेगा वो पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आप हाथ जो है मलते रह जाइएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि पहले वाली बात बिल्कुल नहीं है। अब आपको यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो देना मैंडेटरी कर दिया गया है। उसके बाद दोस्तों आधार संख्या आएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप आधार संख्या यहाँ पर बिल्कुल मत डालिएगा। आधार संख्या डालिएगा तो आधार ओटीपी सबमिट करना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है और उसके बाद दोस्तों वो अलग तरीके से जांच में चला जाता है। इसलिए दोस्तों अगर आप आय आवासीय जाति बना रहे हैं तो यहाँ पर आधार संख्या बिल्कुल भी मत डालिएगा। उसके बाद दोस्तों निवास का जो प्रकार है यहाँ पर अस्थायी कर दीजिएगा। आवेदन का जो उद्देश्य है यहाँ पर भी आपको खाली छोड़ देना है, कोई मेंशन आपको नहीं करना है। उसके बाद दोस्तों स्व घोषणा पत्र आएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको आई एग्री वाले बटन पर आपको टैप कर देना है। जैसे दोस्तों टैप करेंगे उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। नीचे करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अप्लाई टू द ऑफिस आएगा आपके सामने। तो यहाँ पे दोस्तों अप्लाई टू द ऑफिस वैसे ही आपको छोड़ देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कैप्चा कोड वगैरह भर लेना है। कैप्चा कोड वगैरह भरने के साथ दोस्तों आपको यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर टैप कर देना है। अब जैसे दोस्तों प्रोसीड वाले बटन पर टैप करेंगे उसके बाद दोस्तों आपको एक ऐड एनेक्चर करके आपको आएगा, आपके सामने होम स्क्रीन पर विजिबल होगा। तो वहाँ पे दोस्तों आप आधार कार्ड सेलेक्ट करिएगा और आप आधार कार्ड का जो फोटो होगा वो आगे और पीछे दोनों का दोस्तों फोटो होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में भी होगा तो चलेगा। ध्यान दीजिएगा जेपीजी फॉर्मेट में होगा तो चलेगा। केबी कोई मायने नहीं रखता है, कितना केबी का है या कितना एमबी का है उससे कोई मतलब नहीं है। ध्यान दीजिएगा, या तो आप फोटो दे सकते हैं या तो फिर आप वहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट भी दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ओके कर दीजिएगा और उसके बाद दोस्तों नीचे सबमिट वाले बटन पर टैप कर दीजिएगा। आपका फॉर्म जो है दोस्तों पूरी तरीके से अप्लाई हो चुका है। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी आपको? वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों को फ़ायदा मिल सके। जितने भी लोग आरटीपीएस सर्विस से जुड़े हुए हैं और जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है उनको लाभ जो है जल्द से जल्द मिलना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।